नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार का पर्चा कभी गलत नहीं होता है, और इस बार आपके पर्चे में एक औरत का नाम आया है जो पिछले 7 जन्मों से आपकी दुश्मन है दोस्तों। और यह दुश्मन आपकी जान लेना चाहती है, और यह दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि आपके घर में ही रहती है। इस औरत की सारी सच्चाई मैं बता रहा हूं दोस्तों। इस औरत का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इस औरत का नाम शुरू होता है तुला राशि से। जी हां दोस्तों, यह महिला तुला राशि की महिला होती है जो आपकी जान लेना चाहती है, आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपकी कुंडली, तुला राशि की महिला की कुंडली, दोनों में 36 का आंकड़ा होता है दोस्तों। अब आप में से कुछ लोगों का रिश्ता तुला राशि की महिला से जरूर जुड़ा होगा। किसी की तुला राशि की माँ होगी, तो किसी की तुला राशि की बहन हो सकती है, किसी की पत्नी भी हो सकती है। तो अब आप कहेंगे कि क्या मेरी माँ ही मेरी दुश्मन है? क्या मेरी माँ ही मेरी जान लेना चाहती है? तो जी बिल्कुल नहीं। देखिए, हम अपने जीवन में कई रिश्ते नातों से जुड़े हुए होते हैं। हम अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हैं, और कुछ रिश्ते हम इस धरती पर आकर बनाते हैं, तो कुछ रिश्ते हम अपने जन्म लेने के साथ ही बने हुए आते हैं। जैसे कि हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी चाची, हमारी बुआ, हमारी मासी, ये सारे रिश्ते हम पहले से ही बनाकर आते हैं। और कुछ रिश्ते हम इस धरती पर आने के बाद बनाते हैं, जैसे कि दोस्त का रिश्ता हो गया, जैसे कि पत्नी का रिश्ता हो गया, जैसे कि दोस्तों, हमारी कोई पड़ोसन है, हमारी कोई दोस्त है, कोई राखी डोर, कोई रिश्ते हो गए, यह सब हम आने के बाद बनाते हैं। किसी से जान पहचान हो गई, किसी से दोस्ती यारी हो गई, किसी को मुंहबोली बहन बना लिया, मुंहबोली माँ बना लिया। तो दोस्तों, ऐसा हम रिश्ते धरती पर आने के बाद भी बनाते हैं। जैसे जैसे जीवन हम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे नए नए रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। अब दोस्तों, हर रिश्ता देखिए, हर रिश्ता सच्चा नहीं होता है। कभी कभी खून के रिश्ते ही बहुत बड़ा दर्द दे जाते हैं। कभी कभी खून के रिश्ते ही हमारी जान तक ले लेते हैं। आपने देखा ही होगा, कई बार अखबारों में भी एक भाई ने अपनी बहन का खून कर दिया। पैसों के लिए एक बहन ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। पैसों के लिए एक बेटे ने अपने माता पिता को मार दिया। केवल जमीन जायदाद के लालच में एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया। किस लिए? किसी और से प्यार करती थी तो एक पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, क्योंकि वह पति किसी और औरत से रिश्ता रखता था। अब दोस्तों, ऐसी इस कलयुग में घटनाएं हो रही हैं। अब किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास नहीं करें, समझ नहीं आता है। यहाँ तो दोस्तों, खून के रिश्तों से ही डर लगने लग गया है, क्योंकि जैसे जैसे यह कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे घटनाएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। और यह जो घटनाएं बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही हैं दोस्तों। आज दोस्तों, हमारे पास में बैठा हुआ दोस्त कब हमारी ही जान ले ले, कब कह नहीं सकते। आज जो हमसे प्यार करता है, उसके मन में हमारे लिए अच्छी बातें हैं, यह हम समझते हैं। लेकिन असलियत में उसके मन में हमारे प्रति दुश्मनी है, यह हम समझ भी नहीं पाते। कभी कभी जिस व्यक्ति से हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और जो व्यक्ति हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वह व्यक्ति असलियत में केवल जालसाजी, माया जाल कर रहा होता है, हमसे प्रेम का ढोंग कर रहा होता है, और हमको पता भी नहीं लगता। इंसान आज इतना शातिर हो गया है दोस्तों, कि वह मुंह पर तो कुछ और होता है, और अंदर ही अंदर कुछ और होता है। आज हमारे सामने वह व्यक्ति हमसे झूठे रिश्ते दिखाएगा, हमसे झूठा प्रेम दिखाएगा, और अंदर ही अंदर वह अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा होगा। आजकल तो दोस्तों, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यह सब बहुत ज्यादा चलन में है। जी हाँ दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यह सब अंधविश्वास है। जी बिल्कुल नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है। देखिए, भगवान है तो दानव और दैत्य भी है, ठीक उसी प्रकार प्रेत आत्मा भी है। सकारात्मक शक्ति है तो नकारात्मक शक्ति भी होती है दोस्तों। जल है तो अग्नि है दोस्तों। हर चीज का एक दूसरा रूप भी होता है दोस्तों। इंसान है तो आत्मा भी निश्चित रूप से है, और अच्छी शक्ति है तो बुरी शक्ति भी है, और टोने टोटके काले जादू भी होते ही होते हैं। और आप में से कुछ लोग कहते हैं कि पहले के लोग इसका इस्तेमाल करते थे, आज के जमाने में यह सब नहीं होता। तो देखिए, आज का जो जमाना है, इंसान देख नहीं पाता। आप तो कुछ चीजें देख ही नहीं पाते। आप तो केवल घर में और अपने काम में ही मस्त रहते हैं। जो जनता है, जो लोग हैं दोस्तों, वो कितने शातिर हैं। आपको तो पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है दोस्तों।
इंसान आजकल इतने ज्यादा विकसित हो चुके हैं। पहले तो टोने टोटके बहुत कमजोर हुआ करते थे। आजकल तो काले जादू और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अब इंसान घर में ही बैठकर केवल एक मंत्र बोलता है और उसका जो दुश्मन होता है वह उसके घुटने टेक देता है, उसकी रोटी पानी तक बंद करवा देता है। अगर आज मैं अपने मुख से एक मंत्र बोलूंगा तो दोस्तों, दूसरी जगह दूसरे शहर में रह रहा एक इंसान परेशान हो जाएगा। उसके जीवन में मुसीबतें आ जाएंगी। वह खाना पीना तक बंद कर देगा। ऐसे ऐसे तांत्रिक बैठे हुए हैं। अब उन तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल करना आज दोस्तों हर कोई कर रहा है। कोई अपने दुश्मन को पटकनी देने के लिए कर रहा है, कोई अपने विरोधी को धराशायी करने के लिए कर रहा है, तो कोई अपने पड़ोसी से दुश्मनी निभाने के लिए कर रहा है, तो कोई दोस्तों अपने व्यापार में अपना एक प्रतिद्वंद्वी यानी कि मान लीजिए आपकी एक दुकान है और आपके पास में ही एक दुकान और है। आप दोस्तों एक नमकीन के व्यापारी है और आपके पड़ोस में ही एक नमकीन की दुकान और है। अब आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, लेकिन आपके पड़ोसी की दुकान उतनी अच्छी चलती नहीं है। अब आपका पड़ोसी आपकी दुकान देखकर चलेगा, क्योंकि मेहनत तो वो भी कर रहा है और मेहनत आप भी कर रहे हैं। लेकिन नाम आपका ऊंचा है, दुकान आपकी अच्छी चल रही है, पैसा कमा ज्यादा रहे हो और दोस्तों पड़ोसी जलेगा जरूर जलेगा। अगर उसकी जगह आप होते तो आप भी जलते। लेकिन अब आपका पड़ोसी हाथ पर हाथ रखकर बैठेगा नहीं। अब आपको नीचा गिराने के लिए कोशिश जरूर करेगा। या तो वो कुछ ऐसी कोशिश करेगा जैसे कि आपके बारे में अफवाह उड़ाएगा कि आप अपने नमकीन में गलत माल इस्तेमाल करते हैं, गलत सामान इस्तेमाल करते हैं। कुछ अफवाह उड़ाएगा और जब अफवाहों से भी काम नहीं चलेगा तो फिर वह तंत्र मंत्र का सहारा लेगा, टोने टोटके करवाएगा, जिससे आप भी बर्बाद हो जाएंगे, आपका व्यापार भी डूब जाएगा। और दोस्तों ऐसी चीजें हो रही हैं, नौकरी में भी होता है, व्यापार में भी होता है और संपत्ति में भी होता है। दोस्तों अब जो औरत आपके पीछे पड़ी हुई है वह भी इसी रास्ते को अपना रही है। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि उसको मुझसे क्या दुश्मनी। तो देखिए, इंसान जरूरी नहीं कि अपने घर में दो तीन लोग ही रहते हैं आजकल। दोस्तों छोटे छोटे परिवार हो गए जिसमें पति पत्नी और माता पिता रहते हैं, और किसी किसी में तो माता पिता भी नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ परिवार बड़े भी होते हैं जिसमें काका काकी, चाचा चाची, साथ ही बुआ फूफा, दादा दादी, दादी के दो बेटे, ऐसे बहुत बड़ा परिवार जुड़ा हुआ होता है जिसमें 15, 20, 25 लोग भी होते हैं। दोस्तों अब देखिए, जरूरी नहीं कि सारे ही लोगों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। आप अपने भाई को अच्छा मानते हैं, आप अपनी बहन को अच्छा मानते हैं, आप अपने बड़े पापा की लड़की को अच्छा मानते हैं, आप अपने भाई की पत्नी को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लोग भी आपको अच्छा माने, उनके मन में भी आपके प्रति प्रेम हो, जरूरी नहीं है। दोस्तों कभी कभी संपत्ति के बंटवारे के लिए, कभी कभी किसी छोटी सी बात में ही इंसान के मन में दुश्मनी पनप जाती है। देखिए, आप तो अच्छे इंसान हैं, आप कभी कभी गुस्से में अपने मुख से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आपके मन में पाप नहीं है। लेकिन आपने कभी कभी गलती से गुस्से में कुछ बोल दिया, आप तो बोलकर भूल गए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भूलता नहीं है। उसके मन में हमेशा यह बात रह जाती है कि उस व्यक्ति ने मुझे यह कहा था, उस व्यक्ति से मेरी दुश्मनी हो चुकी है। अब वह हमेशा आपकी बातों को अपने दिल में रखेगा और आपको एक दुश्मन के रूप में देखेगा। दोस्तों और आपको नीचा गिराने के लिए, बर्बाद करने के लिए जो हो सके वह करेगा, चाहे टोना टोटका हो या तंत्र मंत्र हो। और कभी कभी तो हमारे घर वाले ही हमारे ऊपर करवा देते हैं और फिर शुरू होती है हमारी बर्बादी। अब दोस्तों इस बर्बादी से बचे कैसे और उस औरत का पता कैसे लगाया जाए? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कह दिया है कि तुला राशि की जो महिला होती है वह आप लोगों के लिए हमेशा से मुश्किलें खड़ी कर रही होती हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि तुला राशि की महिला हमेशा आपकी दुश्मन ही हो सकता है तुला राशि की आपकी माँ या बहन हो तो आपकी पत्नी भी हो सकती। तो क्या वो आपकी दुश्मन हो? जी बिल्कुल नहीं। जो रिश्ते निस्वार्थ भाव से निभाए जाते हैं, देखिए, माँ का जो रिश्ता होता है ना, वो निस्वार्थ भाव से निभाया जाता है। क्योंकि एक माँ हमें 9 महीने पेट में रखती है, उसके बाद हमें पालती है, पोसती है। तो दोस्तों उसका जो प्रेम होता है ना अपनी संतान, अपनी औलाद के लिए, वो निस्वार्थ वाला होता है। यानी कि बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है, उसे बस केवल हमारी खुशी ही उसको अच्छी लगती है। एक पत्नी भी ऐसी ही होती है। कुछ कुछ पत्नियां खराब भी होती हैं और कुछ कुछ पत्नियां अच्छी भी होती हैं। अगर अच्छी पत्नी मिल गई तो दोस्तों जिंदगी स्वर्ग बन जाती है।
लेकिन अगर खराब पत्नी मिल गई तो जिंदगी नरक भी बन जाती है। हर छोटी छोटी बात में दोस्तों, लड़ाई झगड़े, अगर कहीं बाहर जाओगे तो उसमें झगड़े, कहीं कुछ बोल दिया तो उसमें झगड़े, आए दिन की किचकिच होगी ना, वो आपको समझेगी ना आप उसको समझोगे। कभी कभी तो दोस्तों जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी नहीं हो पाती है। जरूरी नहीं कि वो गलत है, उसकी जगह वो भी सही होती है और आपकी जगह आप भी सही होते हैं, लेकिन आपके विचार और आपकी पत्नी के विचार दोनों के अलग अलग होते हैं, जिससे फिर मतभेद शुरू होते हैं, लड़ाई शुरू होती है। और मन ही मन जो प्रेम होता है वो तो कभी जन्म लेता ही नहीं है, और अगर कभी पहले जन्मा हुआ भी हो तो वो प्रेम भी खत्म हो जाता है। फिर एक दूसरे में दुश्मनी के भाव पनपने लगते हैं और फिर दोस्तों रंजिश शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा अपने घर में भी कि कभी कभी आपके घर में लोहे की कीलें, या फिर कहीं सिंदूर, या फिर दोस्तों लोहे के छर्रे गोल गोल, या फिर दोस्त लोग, या फिर कोई गुड़िया, अगर ऐसी चीज आपके घर में कभी मिली हो, आप झाड़ू निकालते हो, तब कभी कभी राई जो होती है, सरसों के दाने, अगर वो आपको अपने घर में बिखरे हुए कहीं मिल जाए तो दोस्तों सचेत हो जाइए, क्योंकि आपके घर में टोना टोटका, तंत्र मंत्र हो रहा है। और आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको कोई बर्बाद करना चाहता है? आपको कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर हुआ है, किसी स्त्री ने करवाया है या फिर किसी पुरुष ने, आप कैसे पता लगा सकते हैं? कई लोगों के मैसेज आते हैं, कई लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी पता कैसे लगाऊं? मेरे घर में तो मुझे बहुत परेशानियां हो रही हैं। मेरा काम धंधा भी सही नहीं चल रहा है, मेरी शादीशुदा जिंदगी भी सही नहीं चल रही है। आए दिन लड़ाई झगड़े, व्यापार में भी मंदी, ना ही पैसा है ना ही घर में शांति है, और संतान भी बहुत ज्यादा शातिर हो चुकी है, बहुत ज्यादा मेरी मानती नहीं है। संतान भी गलत संगत में है, सब कुछ तितर बितर हो रहा होता है। कुल मिलाकर तो करूं क्या? मैं पता कैसे लगाऊंगी? क्या मेरे ऊपर टोना टोटका हुआ है या तंत्र मंत्र हुआ है? तो देखिए, मैं कुछ एक दो चीजें ही बताऊंगा जिसमें आप पकड़ लेंगे कि आपके घर में तंत्र मंत्र है या नहीं, टोना टोटका है या नहीं। देखिए, अगर आपके घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत परेशानियां, एक दो परेशानी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबके जीवन में भगवान उतार चढ़ाव लाते हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियां, जैसे कि कोई घर में बीमार भी है, गंभीर बीमारियां हैं, आए दिन हॉस्पिटल में पैसा खर्च हो रहा है और बीमारी खत्म नहीं हो रही है। दूसरी चीज, आए दिन छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। घर का कोई व्यक्ति कहीं गिरता है, कहीं पड़ता है, कभी किसी का हाथ टूट रहा है, कभी किसी को चोट लग रही है। अगली चीज है आए दिन घर में छोटी मोटी घटनाएं होना, जैसे कि कहीं आग लग जाना, घर में कोई जंगली जानवर घुस जाता है, कहीं सांप निकल, कहीं बिच्छू आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, दूध उबल जाता है, सब्जी जल जाती है, रोटी जल जाती है, और घर के मंदिर में भी कभी कभी दीपक नहीं जलता है। मंदिर में कीड़े पड़ जाते हैं, यानी कि जो कीड़े होते हैं घर के मंदिर में कीड़े लग जाते हैं। घर में भी अजीब अजीब सी बदबू आती है, अजीब अजीब से कीड़े मकोड़े घर में आ जाते हैं। दोस्तों चींटियां आ जाती है, काली लाल सारी चींटियां आ जाती है, कीड़े मकोड़े जन्म लेने लग जाते हैं। घर की जो रसोई घर है उसमें भी कीड़े जन्म लेने लग जाते हैं। रसोई घर का जो सामान होता है उसमें जानवर पड़ जाते हैं। तो ये सारे संकेत होते हैं दोस्तों कि घर में टोने टोटके हुए हैं, तंत्र मंत्र हुए हैं। अगर ये सब चीजें हो रही है तो आप अपने घर में सबसे पहले सफाई करें। जी हाँ दोस्तों, अपने घर पर जब आप दिवाली आती है तो किस तरह से सब कुछ सफाई करेंगे, ठीक वैसी ही सफाई अब आपको करनी है। अच्छे से पूरे घर की साफ सफाई करें, हर चीज को अच्छे से धोएं, हर चीज की सफाई करें। और जब आप अपने घर की जो गंदगी बाहर करें तो उसमें देखें, जो कचरा हो उसमें देखें कि कहीं कोई अजीब सी चीज तो नहीं है, कोई गुड़िया या कोई लोग, लोहे की कीलें, सरसों के दाने, साथ ही दोस्तों लोहे के छर्रे, ये सारी चीजें तंत्र मंत्रों में इस्तेमाल होते। अगर कोई हमारे घर में फेंक कर चला जाए तो फिर नकारात्मक शक्तियां जन्म लेने लग जाती हैं। अगर यह सब आपको मिल जाए तो इनको जोड़कर आप अपने घर से बहुत दूर फेंक कर आ जाएं और घर में अच्छे से सफाई करें। उसके बाद सफाई करने के पश्चात घर में गंगा जल का छिड़काव करें, घर में कपूर का धुआं करें, कपूर और लौंग दोनों का धुआं करें, हो सके तो लोबान गुगल का अच्छे से धुआं करें, जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोजाना घर में भजन कीर्तन करें, बजरंग बाण का पाठ। जी हाँ दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। बजरंग बाण का जब आप पाठ करेंगे तो बड़े से बड़ा दुख दर्द दूर होगा, बड़े से बड़ी विपदा दूर होगी।
तो अगर किसी ने कोई किया कराया तो वह भी दूर हो जाए। तो दोस्तों उपाय भी बता दिए हैं, उसके बाद संकेत भी मैंने बता दिए हैं। अब उस औरत की ओर सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कुछ लोग जल्दी में हैं। देखिए, जल्दीबाजी ना करें। देखिए दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी समस्याएं इतनी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेती हैं कि कोई रास्ता नजर नहीं आता। भगवान की पूजा पाठ भी चाहे कितनी ही कर लो, भगवान भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि सुनेंगे कैसे? हमारे घर में ही नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका होता है। घर में ही नकारात्मक प्रेतात्मा घुस जाती है। तो हमारी दोस्तों आवाज भगवान तक जाएगी भी कैसे? क्योंकि वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवाया होता है, वो स्त्री जिसने आपके ऊपर टोना टोटका करवाया है, उसने आपकी आवाज को, आपकी भक्ति को, आपके भगवान को भी बांध दिया होता है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे भगवान को बांध देते हैं? देखिए, आपको मैं समझाता हूं। जब कोई व्यक्ति आपके घर में तंत्र मंत्र टोने टोटके करता है, तो उससे आपके घर की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह घर से चली जाती है। सकारात्मक ऊर्जा जब घर में नहीं रहती है तो हमारे घर में कोई भी भगवान नहीं रहेंगे। चाहे कुल देवी देवता हो, या चाहे हमारे पूर्वज हो, या हमारे पितृ हो, कोई भी हमारे घर में नहीं रहेंगे। और जब हमारे घर में ये रहेंगे ही नहीं, और हमारे ऊपर भी कभी कभी इंसान के ऊपर भी टोने टोटके हो जाते हैं, जिससे हमारा दिमाग भी व्यवस्थित काम नहीं करता। हमारा दिमाग भी फिर हमारा साथ नहीं देता। हम क्या करते, हमको भी पता नहीं होता। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंसान फांसी पर लटक जाता है, इंसान अपनी हाथों की नसें काटने लग जाता है, कभी कभी इंसान अपना सर पटकने लग जाता है। इंसान के जीवन में इतनी मुसीबतें आ जाती है कि उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो ये सब गंभीर चीजें होती हैं, और इंसान को इन चीजों के बारे में जब जानकारी नहीं होती है तो फिर उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। परिवार में एक के बाद एक मौत तक हो जाती है। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। उन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि टोना टोटका होगा, कैसे तंत्र मंत्र होगा, कैसे इससे बचाव कैसे करें आप। दोस्तों, कभी भी किसी से भी यह चीजें मत लेना। और हो सकता है आपने पहले, आज से पहले यह चीजें ले भी ली हो, जिससे आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो चुका होगा। आपके परिवार में अगर आपके घर के किसी व्यक्ति ने ले ली होगी तो आपके पूरे घर पर तंत्र मंत्र हो चुका होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई, तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको फ्री में पान खिलाता है, कोई रिश्तेदार पान खिलाता है, या कोई दोस्त आपको पान खिलाता है, तो बिल्कुल मत खाइए। बिल्कुल भी मत खाइए, क्योंकि जो पान होता है उससे भी टोना टोटका तंत्र मंत्र होता है। वह अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेता है, और कई बार हमारे जो दुश्मन होते हैं, जो हमसे जलने वाले होते हैं, वह टोटका करके मंत्री हुई चीजों को पान में मिलाकर खिला देते हैं, जिससे फिर इंसान उसके वश में आ जाता है। अगली चीज ध्यान से सुन लीजिए ना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने, इधर उतना ध्यान मत भटकाए। अगली चीज है दोस्तों, लौंग। अगर कोई आपको लौंग दे रहा है कि ये लौंग खा ले, तेरे को बहुत फायदा करेगा, कोई आपका रिश्तेदार आपको लोन देता, कोई दोस्त लोन दे, या कोई घर का व्यक्ति ही आपको लौंग दे रहा हो कि ये खा लो, तो आपको खाना नहीं है। लौंग जिसके ऊपर फूल होता है ना दोस्तों, वह वाला लौंग आप खरीद सकते हैं, बाजार जाकर खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दे रहा हो खाने के लिए ये लौंग खा ले, इससे तेरे को बहुत फायदा हो गया। कुछ भी हो, आपको लोग नहीं खाना है, क्योंकि लौंग मंत्री हुई चीज होती है। अगर कोई इंसान दे रहा हो तो 100% वह मंत्रा हुआ लौंग होगा। उसके ऊपर काला जादू हुआ होगा, और आपको वश में करने के लिए, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने के लिए वह लोग आपको दे रहा है। तो लौंग कभी भी मत लेना। और अगर यह चीजें आपने पहले ले ली हैं तो भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, चिंता ना करें, लेकिन आप ध्यान से सुने। अब अगली चीजें, अगर कोई इंसान, कोई दोस्त, कोई यार आपका, या कोई भी अनजान व्यक्ति, या फिर कोई भी आपका घर का व्यक्ति, कोई ना कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, या कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको सफेद मिठाई दे रहा है तो बिल्कुल मत खाना। सफेद मिठाई मंत्री हुई मानी जाती है। दोस्तों, जो तांत्रिक होते हैं वो तंत्र में सफेद मिठाई का यूज करते हैं। कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति भी हमें रास्ते पर मिलता है, और हमें प्रसाद के रूप में अगर सफेद मिठाई दे तो भी नहीं खानी है, क्योंकि कई बार दोस्तों, जैसे कि हमारा जो घर होता है उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, या फिर कई बार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र कर रहा होता है, वह मिठाई के द्वारा मंत्र करता है, चाहे वह किसी भी अन्य व्यक्ति पर हो या अपने घर के ही ऊपर।
तंत्र मंत्र अगर करेगा तो उस मिठाई को करेगा, और तांत्रिक कह देता है कि मिठाई किसी भी व्यक्ति को खिला देना, और वह व्यक्ति जब उस मिठाई को खिलाएगा किसी को भी, तो उसके जीवन की जो नकारात्मकता है, उसके जीवन की जो गलत गलत चीजें हैं, फिर वह उस इंसान के ऊपर चली जाती है, और फिर वह इंसान उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसा नसीब उसका हो जाता है। मान लीजिए आपका पड़ोसी है जो मेहनत खूब करता है लेकिन कमाता कुछ नहीं है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, और आप बहुत अच्छा कमाते हैं, और फिर आपका पड़ोसी जाएगा तांत्रिक के पास। तांत्रिक कहेगा कि यह तंत्र करना है, तंत्र कर देगा। फिर तांत्रिक उसे मिठाई देगा। उस मिठाई में उस पड़ोसी की बिल्कुल सारी नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित कर देगा, और फिर वह मिठाई कह देगा कि यह किसी को भी दे दो। तो आपका पड़ोसी आपको दे देगा, और जब आप वह मिठाई खा लेंगे तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा, उसकी पनौती आपके सर पर आ जाएगी, और आप उसके जैसे हो जाओगे। आप भी गरीब हो जाओगे, बल्कि उससे ज्यादा खराब नसीब आपका हो जाएगा। इसलिए सफेद मिठाई भी नहीं देना है। अब दोस्तों, कई बार हमारे रिश्तेदार हमारे घर पर आते हैं, हमारे कोई दोस्त हो या कोई पड़ोसी हमारे घर आता है और कहता है, मैं उस मंदिर गया था, वहां से मैं भभूति लेकर आया हूं। भभूति, भभूति खा लीजिए, उस मंदिर से लेकर आया हूं। तो दोस्तों, मत खाना, बिल्कुल भी मत खाना। ले लेना। और जब आपका पड़ोसी चला जाए, जब आपका रिश्तेदार जिसने दी है वह चला जाए, तो फिर आप जाइए कहीं पेड़ के नीचे उस भभूति को डालकर चाहिए, लेकिन खाना नहीं है, क्योंकि तंत्र मंत्र की ही भभूति होती है। दोस्तों, भगवान की होगी तो कोई दिक्कत नहीं, सिर पर चढ़ाकर आप पेड़ पर डाल देना, लेकिन खाना नहीं है। मंत्री हुई भभूति होती है। इंसान अक्सर दोस्तों किसी को बर्बाद करने के लिए हरकतें करता ही करता है। इसलिए आप समझदार हैं, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अब अगली चीज, दोस्तों, आप अपने बालों को बिल्कुल संभाल कर रखिए। कई बार व्यक्ति अपने बालों को दोस्तों झाड़ू के साथ बाहर कचरे में फेंक देता है। बिल्कुल मत करिए। जो आपके जलने वाले होते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं, आपके घर पर हमेशा नजर बनाए होते हैं, और आपके शरीर का, आपके माथे का जो बाल होता है वह लेकर उस पर भी खतरनाक जादू टोना कर देते हैं। और जो बाल वाला जादू होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए अपने जो बाल है वह संभाल कर रखी है। आप किसी भी नाई के यहाँ जाएं तो हर किसी को मत बताएं कि मैं उस नाई के यहाँ जाता हूँ, क्योंकि जो दुश्मन होते हैं वह वहां से भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं, वहां से आपका बाल भी ले सकते हैं। अब अगली चीज है, आप अपना कपड़ा सुखाएं तो बिल्कुल ध्यान से सुखाएं। कई बार हम अपनी छत पर अपने कपड़े सुखाते हैं, तो जो हमारा जलने वाला पड़ोसी होता है वो हमारा कपड़ा चुराकर उस कपड़े पर भी जादू टोना कर सकता है। ये बहुत ही गंभीर जादू होता है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप में भी डर का माहौल बढ़ जाएगा। बस आपको सावधानी बरतना है। अगर आप सावधान रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, एक उपाय बता देता हूं इन चीजों से बचना है। देखिए दोस्तों, दुश्मन तो हमें परेशान करेंगे ही, क्योंकि आप अगर तरक्की कर रहे हो तो आपको परेशान करने वाले हजार होंगे। अब उनसे बचना भी है, और उनके मुंह भी नहीं लगना है। दोस्तों, दुश्मन तो कितने ही हैं, आप हर एक से लड़ाई करोगे, हर एक के ऊपर शक करोगे, तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल काम नहीं चलेगा। देखिए, रिश्ते नाते तो निभाना ही है। अब भगवान ने इस धरती पर जन्म दिया है, बड़े बड़े परिवारों में जन्म दिया है, तो रिश्ते नाते तो निभाना ही है। कोई अच्छा भी होगा तो कोई बुरा भी होगा। जरूरी नहीं कि सारे रिश्ते नाते खराब होते हैं, कुछ रिश्ते नाते अच्छे भी होते हैं। दोस्तों, कुछ रिश्ते नाते बिना स्वार्थ के रिश्ता निभा जाते हैं। हमारी दोस्तों संकट में मदद करते हैं, हमारे बुरे समय में मदद करते हैं, तो हर रिश्ते को हम खराब भी नहीं कहेंगे। लेकिन आपको हर किसी से उलझना नहीं है, बस आपको एक कार्य कर देना, एक उपाय कर देना है, उसके बाद चिंता मुक्त हो जाना है। कोई कभी कोई कुछ तंत्र मंत्र भी करेगा तो असर नहीं होगा, और अगर तंत्र मंत्र करवाया है आपके ऊपर तो वह भी मिट जाएगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। इस उपाय को मैंने कई बार बताया है। दोस्तों देखिए, आप बजरंग बली के मंदिर जाइए, अपने साथ एक नारियल लेकर जाइएगा। उस नारियल के ऊपर कलावा बांध दें। कलावा आपको बांधना है। नारियल के ऊपर उस नारियल को बजरंग बली के चरणों में रख देना है। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। बजरंग बली को कहें कि दुश्मनों से रक्षा करो आप हमारी। हे महावीर हनुमान जी, मेरी दुश्मनों से रक्षा करो, मेरी तंत्र मंत्रों से रक्षा करो। उसके बाद
आप दोस्तों बजरंग बली के चरणों का, यानी कि जो बजरंग बली की मूरत होती है, उनका जो सबसे नीचे का भाग होता है, वहां का सिंदूर अपने हाथों में ले लें और फिर वह सिंदूर उस नारियल पर अच्छे से लगा दें। अच्छे से लगाना है दोस्तों, भले ही थोड़ा ज्यादा सिंदूर लेना पड़े तो ले लीजिए और अच्छे से नारियल पर लगा दे। और फिर वह नारियल अपने घर ले आइए। अपने घर में किसी भी कमरे में आप एक खड्डा करें। जी हाँ दोस्तों, खड्डा करना है। आपको एक कोने में एक खड्डा कर ले, टाइल्स निकाल दे और फिर वहां खड्डा करके उस नारियल को गाड़ दें और फिर वापस से वो टाइल्स लगा दें, अच्छे से, किसी की नजर ना पड़े। अब दोस्तों, ये जो उपाय है ये हमेशा के लिए हो गया। अब दोस्तों, इस उपाय को आप करीब 1 साल 2 साल में वापस करते रहे। उस नारियल को वापस 2 साल में निकाल ले, 1 साल में निकाल ले और फिर हमेशा उसको बदलते रहे। 1 साल का नियम बना ले कि हर साल मुझे बदलना है, यानी कि वापस से नया इस उपाय को करना है। बस ऐसा कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में कभी कोई विपत्ति आएगी ही नहीं, कोई परेशानी आएगी ही नहीं। आप अपने भाग्य का खाओगे, भगवान आपकी सुनेंगे, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, भगवान आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। बजरंग बली का रक्षा कवच आपके घर में गड़ जाएगा तो फिर कभी कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। अब आप में से कुछ कहेंगे कि देखिए, बजरंग बली के मंदिर में अक्सर भीड़ होती है। तो देखिए, आप ऐसे मंदिर जाइए जो छोटा मंदिर हो। आपके घर के नजदीक कोई छोटा मोटा मंदिर हो जहां पर ज्यादा भीड़ नहीं आती है। आप जरूरी नहीं कि मंगलवार को जाए, आप संडे को चले जाएं, सोमवार को चले जाएं। जिस दिन ज्यादा भीड़ ना रहे, मंगलवार को जाएंगे तो भीड़ मिलेगी, लेकिन अगर आप दूसरे दिन जाएंगे तो भीड़ नहीं मिलेगी। शांति से उपाय करें। जब कोई नहीं हो या जब थोड़ा बहुत भक्त गण हो तो कोई दिक्कत नहीं है। शांति से आपको यह उपाय करना है। आप अपने स्वच्छ हाथों से सिंदूर लें, नारियल पर लगाएं, कोई डिस्टर्ब ना करें। बस इतना कहना चाहता हूं मैं। तो आशा है मेरा उपाय आपको समझ आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं आप लोग। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।